वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 2.0 पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट देने जा रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट अपडेट है दोस्तों एचपी यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, इसलिए ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। जी हाँ, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनी बनाया जाएगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो अप्रेंटिसशिप निकलता है वो 10th या 12th लेवल पे निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका निकाला गया है वो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए निकाला गया है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की भर्ती को लेकर। तो इन सब के बारे में सारी जानकारी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे बता दें कि इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी है और ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है, खासकर इंजीनियरिंग के सेक्टर को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि देखिए ये महारत्न कंपनियों में से एक है हमारे देश की, और ये कंपनी ने यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप, जो कि ग्रेजुएट लेवल का अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग यहाँ पे अपडेट किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। टोटल जो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो है टोटल 100 पदों की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी चीज की यहाँ पे एक चीज और बता दें कि 7 जो है जनवरी से, है ना, 7 जनवरी से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका 14 जनवरी 2023 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एज क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारा यहाँ पे डाउट होगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुएट लेवल का है ना। तो ग्रेजुएट लेवल में क्या एज क्राइटेरिया कम किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो छात्र यहाँ पे ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे एज रिलेक्सेशन बिल्कुल रहने वाला है। तो चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन में आपका ये जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग का अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। और इन सब के लिए जितना एज क्राइटेरिया है सबका 18 से 25 ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा ये आपको 7 जनवरी से ही कैलकुलेट किया जाएगा, जिस दिन से फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि 7 जनवरी से ही। ठीक है, एज में रिलेक्शन उनको मिलेगा जो कि ओबीसी के छात्र हैं 3 साल का, और जो एससी एसटी छात्र हैं उनको 5 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। और मंथली स्टाइपन देख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि स्टाइपन बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मंथली स्टाइपन जो है 25,000 रुपए सरकार दे रही है, क्योंकि भारत सरकार की ये महारत्न कंपनियों में से एक है। अब जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए अपडेट किया गया है, इसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल के लिए है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, सेफ्टी इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड द इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपका अपडेट किया गया है इन सभी पोस्ट को लेकर, उसी में आपका अप्रेंटिस होगा। ये सारा आपका डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन को देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, पेट्रो इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम में। और यहाँ पे एक चीज मेंशन और कर दिया गया है, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो भी छात्र नए हैं जान लीजिए यहाँ पे कि जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा उनका जो डिग्री है, मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन है, 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ होना चाहिए जनरल के लिए, और यहाँ पर ओबीसी के लिए। ठीक है, लेकिन जो छात्र एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनसे 50% के एग्रीगेट पे ही उनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 100 दिया गया है, उसके बारे में भी आपको देखने को आगे मिलेगा, जो कि आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं छात्राएं भी। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, तो 14 तारीख तक लास्ट डेट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 14 जनवरी यहाँ पे अपडेट किया गया है। इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, तो अपना आपको रजिस्टर करना है। देखिएगा यहाँ पे ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको ये दिखेगा, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है इस सेक्शन पे आके जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक करके सारी चीजें, और अपने बारे में सारा डिटेल अप टू डेट कर दीजिएगा। ये नेट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है,
जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम आपको इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर से आके लॉगिन और पासवर्ड डाल के इस कैप्चे को यहाँ डाल के लॉगिन कीजिएगा। यहाँ से आपके पास एक परफॉर्मा मिलेगा, उसको आप प्रिंट आउट जरूर निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, जो कि आपके ट्रेनिंग के दौरान जो है आपसे ये मांगी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से तो हो गया रजिस्ट्रेशन, आप जरूर कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अप टू डेट किया गया है, आप सभी छात्र देख सकते हैं। जो भी इन सभी कैटेगरी में इन डिसिप्लिन में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं वो जो है ये ध्यान रखेंगे 1/4/2020 ऑनवर्ड एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट पास आउट 1/4/2020 आर नॉट एलिजिबल, मतलब 1/4/2020 से पहले जो लोग पास आउट है वो एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि फ्रेशर्स 21 और 22 वाले छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका 22 में रिजल्ट आया, 21 में रिजल्ट उनके लिए है। ठीक है, ओनली कैंडिडेट रजिस्टर एंड अप्रूव द नेट्स, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है स्कीम है, वेब पोर्टल बाय द बोर्ड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपको ये कंसिडर किया जाएगा। और ये 1 ईयर का प्लान है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जो कि आपको दी जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है 60% एग्रीगेट होना चाहिए, जो कि जनरल ओबीसी के छात्र है। यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 50% यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक दूसरे को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। एज के रिलेशन उन्हीं को मिलेगा जो कि यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे अपनी कैटेगरी को लेकर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग एचपीसीएल ऑन नेट्स पोर्टल 14th of January will not be considered आफ्टर, जैसे कि अगर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं जाके तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 14 तारीख से पहले ही आवेदन कर लीजिएगा। और कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एचपीसीएल विकास रिफाइनरी ऑन नेट्स पोर्टल इन द पास्ट 3 मंथ एज ऑन द 7 जनवरी तो विल बी कंसिडर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई जो है कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि 3 अटैम्प्ट है ना, 3 मंथ पहले तक जो है यहाँ पे अप्लाई किए होंगे। ठीक है, इस नेट्स के पोर्टल पे, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे है, खासकर अगर देखा जाए तो ये सारे डिटेल है ना। और सिलेक्शन मेथड क्या होगा यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे सारा अपडेट किया गया है। जो भी छात्र कैंडिडेट फुलफिल करता है अपने इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मैनेजमेंट उनको कॉल करेगी यहाँ पे, और राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट बी कॉल्ड इंटरव्यू विच विल बी द टेंटेटिवली शेड्यूल्ड बाय द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब इसी जनवरी में आपको कॉल भी किया जाएगा इंटरव्यू के। मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका यहाँ पे एकेडमिक चेक किया जाएगा, और इंजीनियरिंग डिग्री और जो भी इसका स्कोर है आपका, उसी के आधार पे आपका इंटरव्यू उसी बेसिस पे आपका लिया जाएगा। फाइनल ऑफर जो होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वुड बी द सब्जेक्टेड टू द क्लियरिंग the mechanical medical test HPCL standard, the submission of the all the document certificate toward the proof age qualification caste और the medical certificate also। मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य है इन लोगों का कि जिन लोगों का इंटरव्यू क्लियर होगा उनका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा एक, और HPCL के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं उनका वेरीफाई किया जाएगा, और जो भी किस कैटेगरी में आते हैं उनका भी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। तो जितने भी छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी ही अपलोड कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है यहाँ पर दिया गया, और आपको अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेट्स के पोर्टल पे जाना है, यहाँ से आपको रजिस्टर कर लेना है। खुद को रजिस्टर करने के बाद आप जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश जितने भी रिक्वेस्ट आपसे पूछे जा रहे हैं उसको फिलअप कर दिएगा। ड्रॉप डाउन मेथड के द्वारा यहाँ पे सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी और आपसे भरवाई जाएंगी, और जो भी चीजें हैं अप्लाई लास्ट में कर लीजिएगा। अप्लाई बटन पे क्लिक करके फाइनली सक्सेसफुली अगर हो जाता है आपका, जो भी डेटाज यहाँ पे मांगे जा रहे हैं आप लोगों से ना, और जो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें यहाँ पे अपलोड भी करनी है, ये सारी चीजें तो यहाँ से आपको अपडेट करना होगा अपने बारे में सारा डिटेल। तो आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी अप्लाई करने के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट होता है तो। ठीक है, तो ये 1 साल का ट्रेनिंग है, और ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग अप्रेंटिस के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। और कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग शैल बी पेड स्टाइपन 25,000, यानी कि स्टाइपन यानी कि उनको सैलरी के तौर पर मिलेगा। स्टाइपन जैसे कहलाते हैं कि जब तक आप ट्रेनी रहते हैं तब तक आपको ये
मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो 1 साल का ट्रेनिंग हो या फिर 1 साल से ज़्यादा भी कभी कभी 6 महीना बढ़ भी जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको तब तक हर मंथ जो है स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये सारी जानकारी थी यहाँ से जो कि अपडेट की गई है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते समय यहाँ पे अपलोड करवाए जाएंगे और जो भी आपका रिलेटेड है ना। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल, आप इनको ईमेल कर सकते हैं, इनके फ़ोन नंबर पे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस एंगेजमेंट टीम को लेकर अपडेट किया गया है यहाँ पे उनके डेटास, जो कि आप यहाँ से कॉन्टैक्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी यहाँ से जो भी हमने दी है आपको समझ में आई होगी और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एचपीसीएल की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है, जो कि अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए 25,000 स्टाइपेंड के साथ 18 से लेकर 25 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से जाके आप इसको आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद। इसके अलावा और भी कोई डाउट है कमेंट करें।